लेडीज में कमर दर्द या पीठ में दर्द सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जो लाइफ के हर स्टेज में कभी ना कभी हो सकती है। अगर आप छोटी हैं, मिडिल एज हैं या बुजुर्ग हैं, पीठ में आपको दर्द ऊपर वाले हिस्से में, बीच वाले हिस्से में और नीचे वाले हिस्से में हो सकती है। जो कमर में दर्द नीचे वाला हिस्सा होता है वो गायनी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है और उस चीज के बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। कमर में दर्द होने के सबसे कॉमन कारण क्या है। लेडीज में यूट्रस के आसपास टिश्यूज होते हैं जिनको हम पैरामीट्रियम बोलते हैं। जो टिश्यू होता है वो ऐसे बड़ा हुआ होता है, वो एक रुई की तरह होता है। जब इन्फेक्शन होती है जो नीचे से लेके ऊपर तक जा सकती है, यूजुअली शादी के बाद बहुत कॉमनली हो जाती है, या अगर आपको यूरिन की इन्फेक्शन है तो आपको बहुत कॉमनली हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपकी बॉडी का इम्यूनिटी कम है तब भी ब्लड से होती हुई इन्फेक्शन इस एरिया में हो सकती है। जब भी इस एरिया में इन्फेक्शन होगी तो दर्द आपको यहाँ महसूस होगा, क्योंकि जो यूट्रस की नर्व्स हैं वो उनकी सप्लाई यहाँ पे भी है और यूट्रस में भी है। इसीलिए जो यहाँ दर्द है केवल ऑर्थोपेडिक्स या हड्डियों की प्रॉब्लम से नहीं होता, उसमें बहुत बड़ा कारण गायनी की प्रॉब्लम्स में भी होता है, जो बच्चेदानी, अंडेदानी, ट्यूबों से रिलेटेड होता है। 20 से 50 की उम्र में सबसे कॉमन कारण क्या है? सबसे कॉमन कारण है हमारा जो पोस्चर है, खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, काम करने का तरीका। जो पोस्चर की प्रॉब्लम है वो आती है हमारी मसल वीकनेस से। मसल वीकनेस आती है हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज से। लैक ऑफ एक्सरसाइज के साथ साथ अगर हमारी मांसपेशियां कमजोर हैं, वो होती है हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन डी, B12, ये हमारे खाने में कम होते हैं। हम वेजिटेरियंस हैं, अगर हम धूप में कम निकलेंगे और प्योर वेजिटेरियन डाइट खाते हैं तो विटामिन डी और B12 की कमी भी हो जाती है। फिर हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन, इन सब की डेफिशिएंसी जब न्यूट्रिशन में होती है, कई बार पेट में कीड़े होते हैं उसकी वजह से हम खाते कम हैं, या कई बार जंक फूड खा रहे हैं तब भी हमारी कमर में दर्द हो जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज या आपको मोटापा है तो आपकी जो मांसपेशियों पे खिंच पड़ती है, एक स्ट्रेन पड़ती है, जिसकी वजह से भी यहाँ के जो मसल्स हैं और यहाँ के जो लिगामेंट्स हैं वो आपको पेन करते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, जिसके ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया है, जो 50+ लेडीज को बहुत कॉमनली हो जाता है, बिकॉज उनका जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो कम हो जाता है, तब भी आपको कमर में दर्द होगी। सबसे बड़ा कारण जो दर्द का है वो कई बार हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, लेडीज को स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है तो उनको भी उसकी वजह से कमर में दर्द होता है, जबकि वहां पे और कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती। यंग एज में पीरियड्स के साथ पेन होता है तो कमर में हो जाता है ज्यादा पेन, उल्टियों के साथ, या आप स्कूल मिस करती हैं, या हर महीने बहुत तेज महीना आने से पहले पेन होता है तो वो एंडोमेट्रोसिस का पेन हो सकता है। पेट में गांठ हो सकती है अंडेदानी की, उसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। कई बार बच्चेदानी के आसपास और ट्यूबों में टीबी हो जाती है जिसकी वजह से भी कमर में दर्द हो जाता है। स्पाइन की भी ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है जिसकी वजह से दर्द हो जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का जो कैंसर है, ब्रेस्ट में है, सर्वाइकल एरिया में है, किडनी में है, प्रोस्टेट, जो स्पाइन में जाएगा, मतलब आपकी वर्टिब्रल कॉलम में जाएगा, तो उसकी वजह से भी जो दर्द है वो आपको बैकएक की तरह महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर लेडीज जो मेरी ओपीडी में आती हैं वो ये कहती हैं जी हमें डिस्क की प्रॉब्लम बताई गई है इसीलिए हमारे कमर में दर्द है। 20 से 25% लेडीज को डिस्क की प्रॉब्लम की वजह से कमर में दर्द हो सकती है, पर डिस्क अकेली यंग एज में प्रॉब्लम नहीं होती। इसके साथ आप जो बहुत लंबी देर बैठी रहती हैं उसकी वजह से स्ट्रेन होता है। हड्डियों में आर्थराइटिस है, सोजिश है, जैसे ट्यूमरॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसके कारण बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से भी आपको स्पाइन में दर्द हो जाता है। कई बार आपके घुटनों में दर्द है, लेकिन जब आप महसूस करती हैं तो आपको घुटने में कोई दर्द महसूस नहीं होता, बिकॉज बॉडी उसको एडजस्ट करती है और आपको कमर में दर्द महसूस होती है। आपको कमर की 4 एक्सरसाइजेस रेगुलर करनी चाहिए ताकि आपके कमर के मसल स्ट्रांग हो जाएं। पहली एक्सरसाइज ये है कि आप सीधे लेटेंगी, अपने घुटने मोड़ लेंगी, टॉवल का आप एक रोल बनाएंगे, उसको कमर के नीचे रखेंगे या फिर अपना हाथ ही नीचे रखेंगे, हाथ के ऊपर अपनी कमर को दबाएंगे, तो जिससे कि वो मसल्स जो हैं आपकी कमर के स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज में आप सीधे लेटेंगे, अपने दोनों घुटने मोड़ेंगे और पैर बेड पे रखेंगे और अपनी कमर और हिप्स को ऊपर उठाएंगे ब्रिज की तरह, ताकि जो आपकी स्पाइन है वो ब्रिज बन जाए, जिसको हम ब्रिज पोज बोलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज है पवन मुक्त आसन। एक टांग को आप मोड़ेंगे और अपनी छाती से लगाएंगे और हाथ से पकड़ेंगे, दूसरी टांग को आप सीधा रखेंगे। पहले एक टांग से करेंगे, फिर आप दूसरी टांग से करेंगे। ये एक्सरसाइजेस आपको काउंट करनी है, 10 के काउंट पे आप स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको पेन है तो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पहले पेन सेटल होगी फिर एक्सरसाइजेस शुरू करेंगी। दोनों टांगे इकट्ठी कर एक्सरसाइज ये करेंगे पवन मुक्त आसन। इससे आपकी बैक को रिलीफ भी मिलेगा और पेट में जो गैस होगी वो भी निकल जाएगी। चौथी एक्सरसाइज है आपकी मार्जरी आसन, जिसमें आप उल्टा लेट जाएंगे घोड़े की तरह और फिर आप अपनी एक लंबी सांस खींचेंगे, गर्दन बाहर की तरफ निकालकर आप लंबी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए गर्दन को पीछे मोड़ेंगे और स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाएंगे ताकि स्पाइन की जो शेप है वो मेंटेन हो जाए।
इसको भी आप काउंट ऑफ 10 पे करेंगी। 5वां एक्सरसाइज है आपकी, अब दीवार के साथ खड़ी होएंगी, आपके जो पैर हैं दीवार से कम 12 इंच आगे होंगे और फिर आप धीरे धीरे दीवार के सहारे नीचे झुकेंगी ताकि जो आपके घुटने मुड़ेंगे तो वो आपके पैरों से आगे ना जाएं। शुरू में जब आप करेंगी तो आप 5 ही काउंट कर लें, वही बहुत है, और ध्यान रखेंगे आप गिरे नहीं। इससे जब आपके जो बैक के मसल्स हैं प्लस आपके जो थाई के मसल्स हैं, आपके हिप के मसल्स, आपके घुटनों के मसल्स, एंकल के मसल्स सब स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपकी जो कमर की दर्द है वो ठीक हो जाएगी। ये 5 एक्सरसाइजेस आप रेगुलर करेंगे तो आपको कमर दर्द से बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि एक्सरसाइज की कोई टैबलेट नहीं मिलती। अगर आपके मसल वीक हैं तो आपको कमर में दर्द अभी पहले थोड़ा है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो कमर में दर्द ये बहुत बढ़ता चला जाएगा। मेरा एक ही एजेंडा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सिंपल एक्सरसाइजेज से आप अपनी कमर दर्द से बच सकती हैं। प्लस अगर कोई भी गायनी से रिलेटेड आपको इन्फेक्शन है और वो कमर दर्द कॉज कर रही है तो उसका इलाज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से अवश्य कराएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है जो आपकी कमर दर्द से रिलेटेड है, ऑर्थोपेडिशियन के चक्कर काट कर थक गए हैं, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट की ओपिनियन अवश्य लें। मैं डॉक्टर सोनम करनाल से, आप मुझसे ऑनलाइन ऑफलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।